ध्यान दीजिए, अगर आपका भी कोई YouTube चैनल है तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि अगर हमारे वीडियोस को या फिर हमारे चैनल को कोई रिपोर्ट करता है, ठीक है, तो रिपोर्ट करने से हमारे चैनल पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, हमारे वीडियोस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, या फिर हमारे चैनल का मोनेटाइजेशन हो गया है या फिर मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है तो इससे हमारे चैनल के मोनेटाइजेशन पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ये सवाल आप लोगों के मन में जरूर आता होगा। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि हमारे वीडियोस या फिर हमारे चैनल को कोई रिपोर्ट क्यों करेगा, हम तो कोई गलत कंटेंट नहीं डालते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, रिपोर्ट लोग दो तरह से कर सकते हैं। पहली बात तो कोई जानबूझ करके भी रिपोर्ट करता है कि ये बंदा इतना आगे ग्रो कर रहा है या फिर इसका चैनल पर इतना ज़्यादा व्यूज आता है या फिर इसका मोनेटाइजेशन हो गया, हमारा मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है, तो लोग जानबूझ करके भी रिपोर्ट करता है, ठीक है। और दूसरा बात कि आपका कंटेंट अगर गलत रहता है तो भी लोग आपके वीडियोस को रिपोर्ट करता है, आपके चैनल को रिपोर्ट करता है। तो दो तरह से लोग आपके चैनल या आपके वीडियोस को रिपोर्ट कर सकता है। तो आप समझ गए कि अगर आपका कंटेंट या वीडियो अगर अच्छा रहेगा तो भी लोग आपके चैनल या आपके वीडियोस को रिपोर्ट कर सकता है, या आपके कंटेंट अगर गलत रहेगा तो आपके वीडियोस को तो लोग रिपोर्ट करेगा ही। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका कंटेंट अगर गलत रहता है, आपका कंटेंट अच्छा नहीं रहता है, लोग अगर रिपोर्ट करता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है मोनेटाइजेशन या चैनल या आपके वीडियोस पर में। उसके बाद फिर आगे इसी वीडियोस में बात करेंगे कि अगर कोई जानबूझ के आपके चैनल को रिपोर्ट करता है तो इससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है आपके चैनल के मोनेटाइजेशन या फिर आपके चैनल पर या फिर आपके चैनल की किसी वीडियोस पर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका अगर कंटेंट गलत रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर जब कोई आपके वीडियोस को रिपोर्ट करने के लिए जाता है तो वहां पर उसको 4-5 ऑप्शन दिया जाता है कि आखिर इस वीडियोस के अंदर किस तरह का कंटेंट है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, सेक्सुअल कंटेंट या फिर आपका हेटफुल कंटेंट, हार्मफुल कंटेंट या फिर मिसलीडिंग वर्ड का यूज किया गया इस वीडियोस में। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर में आ जाते हैं, तो उनको इसमें से चॉइस करना रहता है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए, अब ऐसा नहीं है कि आपके वीडियोस पर अगर 100 व्यूज आया है तो 100 लोग आपके वीडियोस को रिपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर मुश्किल से 10% लोग ही आपके वीडियोस को रिपोर्ट करते हैं, 10 से 5% लोग ही रिपोर्ट करता है। अगर 1000 व्यू आता है तो मुश्किल से उसमें से आपको 10, 15, 20 लोग ही आपके वीडियोस को रिपोर्ट करेंगे, उससे ज्यादा लोग आपके वीडियोस को रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो खैर ये अलग बात है। देखिए, रिपोर्ट का फंडा क्या है। अगर मान लीजिए 1000 व्यू आपके चैनल पर आया है, आपके वीडियोस पर आया है, और उस वीडियोस में आप किसी गलत कंटेंट का यूज किए, मिसलीडिंग वर्ड का यूज किए, मिसलीडिंग थंबनेल का यूज किए, तो इससे क्या होता है, जब कोई रिपोर्ट करने के लिए जाता है तो यहाँ पर उसको 4-5 ऑप्शन मिल जाते हैं। अब YouTube ये देखता है कि मान लीजिए आपके वीडियोस को 50 लोगों ने रिपोर्ट किया है, ठीक है, समझ गए, 50 लोगों ने आपके वीडियोस को रिपोर्ट किया है, ठीक है। अब वो YouTube देखेगा कि 50 लोगों में से कितने लोग का रिजल्ट सेम है। रिजल्ट का मतलब समझ गए, यानी कि कितना लोग आपके वीडियोस को रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक किया है मिसलीडिंग वर्ड पर, ठीक है। क्या आप मिसलीडिंग वर्ड का यूज किए हैं, या फिर सेक्सुअल कंटेंट का यूज किए हैं, हेटफुल कंटेंट का यूज किए हैं, या फिर हार्मफुल कंटेंट का यूज किए हैं। ये देखता है यूट्यूब कि 50 लोगों ने आपके वीडियोस को अगर रिपोर्ट किया है तो कितने लोग आपके वीडियोस को रिपोर्ट किया है कि इस वीडियोस के अंदर सेक्सुअल कंटेंट है, ठीक है। कितने लोगों ने आपके वीडियोस के ऊपर रिपोर्ट किया है कि यहाँ पर में हेटफुल कंटेंट है। कितने लोगों ने आपके वीडियोस के ऊपर रिपोर्ट किया है कि इसमें मिसलीडिंग वर्ड का यूज किया गया है। तो समझ गए, इस तरह से रिपोर्ट का ऑप्शन वहां पर में दिया जाता है। तो YouTube इस तरह से उसका रिजल्ट देखता है। फिर रिजल्ट देखने के बाद क्या होता है, देखिए, ऐसा नहीं होता है कि लोग रिपोर्ट कर दिया आपके चैनल को डिसेबल कर दिया जाएगा, आपके वीडियोस को डिलीट कर दिया जाता है, चैनल को टर्मिनेट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, तो YouTube का एल्गोरिथम देखता है कि इस वीडियोस पर में बहुत ज्यादा जो है सो रिपोर्ट किया जा रहा है, अब बहुत ज्यादा रिपोर्ट किया जा रहा है, तो YouTube का एल्गोरिथम उस वीडियोस को स्कैन करेगा, टाइटल, टैग, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, यानी कि अगर सेक्सुअल कंटेंट यहाँ पर में अगर ज्यादा रिजल्ट में आएगा कि ज्यादा लोग वहां पर रिपोर्ट करेगा कि इस वीडियोस के अंदर सेक्सुअल कंटेंट है, तो उस वीडियोस को स्कैन करेगा, ठीक है। अब वीडियोस को स्कैन करने के बाद अगर पता चलता है कि हाँ सच में इसमें इस तरह का कंटेंट है, तो फिर आपके चैनल को सस्पेंड कर दिया जाता है, आपको मेल दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत आपके चैनल को सस्पेंड कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको मेल भेजेगा कि आप इस तरह का कंटेंट ना डालें, इस वीडियोस को आप डिलीट कर दें, ठीक है। अगर आपने फिर भी नहीं सुने तब तो कोई बात नहीं, 2-3 बार आपको मेल करेगा, उसके बाद फिर आपके चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो आप समझ गए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपके वीडियोस पर में जो लोग रिपोर्ट किया है वहां पर रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें मिसलीडिंग वर्ड का यूज किया है। अब मिसलीडिंग वर्ड का यूज किया गया है, ठीक है,
तो जो लोग आपके वीडियोस को रिपोर्ट किया है वो तो आपके टैग नहीं देखेंगे, वो तो टाइटल देखेंगे या फिर थंबनेल पर में किसी वर्ड को देखेंगे। ठीक है, तो अगर मिसलीडिंग वर्ड का यूज किया जाएगा तो टाइटल या थंबनेल में ही किया जाएगा। सही है। अब यहाँ पर देखिए, अगर ज्यादा रिजल्ट आता है कि मिसलीडिंग वर्ड का यूज किया जाता है, किया गया है इस वीडियोस में, तो फिर YouTube का एल्गोरिथम चेक करता है, स्कैन करता है आपके टाइटल और आपके थंबनेल का रिसर्च करता है। ठीक है, कि रियल में इस वीडियोस के टाइटल या फिर इस वीडियोस के थंबनेल में मिसलीडिंग वर्ड का यूज किया गया है या नहीं। ठीक है, अगर किया जाएगा तो आप देखते होंगे बहुत सारे वीडियोस में क्या होते हैं, तो वो जो मिसलीडिंग वर्ड का यूज करते हैं उसका टाइटल को ही गायब कर देता है। ठीक है, और या फिर बहुत सारे ऐसे वीडियोस आप देखते होंगे उस पर बहुत ज्यादा व्यूज आ गए हैं और फिर उसका थंबनेल ही गायब है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस रहते हैं यूट्यूब पर में, आप लोग देखे होंगे। तो उसका मेन कारण यही है, अगर किसी का थंबनेल गायब हो जाता है, थंबनेल डिलीट हो जाता है, उसका मतलब है कि उन्होंने उसके वीडियोस पर में ज़्यादा रिपोर्ट करता होगा लोग कि उस वीडियोस में मिसलीडिंग वर्ड का यूज़ किया गया है थंबनेल में, इसलिए उसका थंबनेल को डिलीट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो इसमें भी आपको पहले मेल आएगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपके वीडियोस के थंबनेल को गायब कर देगा, इसमें आपको मेल मिलता है। अगर आप फिर भी गलती करना नहीं छोड़ते हैं तो अब तो फिर आपके चैनल अगर मोनेटाइज है तो मोनेटाइजेशन डिसेबल, चैनल टर्मिनेट, चैनल सस्पेंड या फिर आपके वो वीडियोस को डिलीट कर दिया जाता है। लेकिन पहले आपको मेल सेंड किया जाता है 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, लेकिन 3 बार से ज़्यादा नहीं करता है। स्ट्राइक भी आता है तो 3 स्ट्राइक तक ही आपको छूट मिलता है। 3 स्ट्राइक अगर आ गया तो समझ लीजिए कि आपका चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो इसी तरह से रिपोर्ट का भी यहाँ पर में ऑप्शन है कि आपके पास 2-3 बार मेल आएगा, आप 2-3 बार से ज़्यादा गलती ना करें। तो ये हो गया कि अगर आपके वीडियोस में सच में गलत कंटेंट है तो आपके वीडियोस को कोई रिपोर्ट करता है तो क्या होता है, तो समझ गए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपके वीडियोस में गलत कंटेंट नहीं है, आपने मिसलीडिंग वर्ड का यूज़ नहीं किए हैं, आपके वीडियोस में हेटफुल कंटेंट नहीं है, हेटफुल वर्ड नहीं है, फिर भी आपके वीडियोस को कोई जानबूझकर रिपोर्ट करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो देखिए, जानबूझकर अगर कोई रिपोर्ट करता है तो हर कोई तो रिपोर्ट नहीं करेगा, ज़्यादा तो रिपोर्ट नहीं करेगा। अब उसका जो मोबाइल फ़ोन से आपके वीडियोस को रिपोर्ट किया जाता है उसका IP एड्रेस सेम रहता है। अब मान लीजिए एक ही वीडियोस को एक ही सेम IP एड्रेस से 4 से 5 बार, 10 से 15 बार अगर रिपोर्ट किया जाता है तो YouTube भाई समझ जाता है कि ये बंदा जानबूझकर रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी घबराने की बात नहीं है। अगर आपका कंटेंट गलत नहीं रहेगा तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको हम पहले ही बता दिए कि YouTube पहले रिसर्च करता है, वीडियो को स्कैन करता है, वीडियो का टाइटल, थंबनेल, टैग देखता है, उसके बाद ही आप पर कुछ एक्शन लेते हैं। विदाउट स्कैन किए हुए, विदाउट रिसर्च किए हुए एक्शन नहीं लेते हैं। तो समझ गए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो लोग आपके वीडियोस को जानबूझकर रिपोर्ट करते हैं, हो सकता है एक आदमी नहीं करता हो, 10 लोगों ने आपके वीडियोस को रिपोर्ट करता होगा जानबूझकर, क्योंकि भाई एक ही तो हेटर नहीं रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, 10, 15, 20, 50 होते होंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर 10, 15, 50 लोग आपके वीडियोस पर में रेगुलर अगर रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, रेगुलर करते हैं, आप वीडियोस अपलोड किए, आपके वीडियोस को रिपोर्ट कर दिया गया, तो भाई अगर रिपोर्ट किया जाता है वहां पर देखा जाता है कि वहां पर भी उससे सवाल पूछा जाता है कि इस वीडियोस के अंदर किस तरह का कंटेंट है। ऐसा नहीं है कि जो जानबूझकर करता है उससे रिपोर्ट करते समय नहीं पूछा जाता है, उससे भी पूछा जाता है। ठीक है, तो वहां पर वो देखता है यूट्यूब का एल्गोरिथम कि ये बंदा जो सेम IP एड्रेस से रेगुलर वीडियोस को रिपोर्ट कर रहा है, आखिर क्यों कर रहा है। रेगुलर जो रिपोर्ट कर रहा है उसमें उसका कौन सा ऑप्शन को वो चॉइस करता है। क्या ये रेगुलर जो रिपोर्ट करता है रेगुलर सेक्सुअल कंटेंट देता है, या फिर रेगुलर हेटफुल कंटेंट देता है, या फिर रेगुलर मिसलीडिंग वर्ड देता है, क्या देता है रेगुलर, ये पहले देखता है। ठीक है, अगर मान लीजिए वो जो बंदा आपको रेगुलर वीडियोस को रिपोर्ट करता है उस वीडियोस पर में वो रिपोर्ट करते समय अगर देता है सेक्सुअल कंटेंट, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम पहले चेक करेगा कि आपका वीडियो सच में उस तरह का कंटेंट है या नहीं होगा, क्योंकि भाई आप उस तरह का गलत यूज करते ही नहीं है। लोग तो आपके वीडियोस को जानबूझकर रिपोर्ट करते हैं। तो आप लोग बहुत सारे चैनल ऐसे देखते होंगे जो लोग उस चैनल से कहीं पर कमेंट करता है। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास भी ऐसा कमेंट आता है, ऐसा बात नहीं आता है। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे तो उसका कमेंट क्या होते हैं, ऑटोमेटिक हाइड हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो YouTube खुद उसी पर एक्शन ले लेता है।
आप पर एक्शन नहीं लेगा। अगर जानबूझकर कोई आपको रिपोर्ट करता है तो आप पर एक्शन नहीं लिया जाएगा, जो आपके वीडियोस पर रिपोर्ट करता है उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो समझ गए। तो अगर वो बंदा फिर दूसरे आदमी को, किसी को अगर कमेंट करता है तो उसका कमेंट वहां पर ऑटोमेटिक हाइड हो जाता है, ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी के वीडियोस को जानबूझकर रिपोर्ट ना करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो आप समझ गए कि अगर कोई आपके वीडियोस को जानबूझकर रिपोर्ट करता है तो इससे आपको कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर आपका वीडियोस जानबूझकर रिपोर्ट नहीं किया जाता है, अगर आपके वीडियोस में सच में गलत कंटेंट है तो फिर आप पर इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है।